नमस्ते माता जी। नमस्ते रमन्ना। हेलो, नमस्कार। Do you understand Hindi also? Yeah, I do understand. ठीक है। जो मैंने ग्रुप में कुछ प्रॉप्स लिखे थे, तो आपके पास है अभी अरेंजमेंट हो गया है? कुछ तैयार किया है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं। कुछ इस तरह से जो मैंने एक फोटोग्राफ भी भेजी हुई है, वो ठीक। फोटोग्राफ द ग्रेट BKS अयंगर की है। तो वो लेट के बेसिक्स ऑफ प्राणायामा डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो आप जो है नॉर्मली क्या है कि हम जब डायरेक्टली प्राणायाम अगर हम शुरू कर देते हैं तो हमारी बॉडी की कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग, आपके लंग्स, हार्ट और थोरेसिक आपका डायफ्राम इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो अगर हम फोर्सफुली इस पर प्रेशर डालेंगे हार्ट पे और लंग्स पे, तो आपके इसके टिश्यूज वीक हो जाएंगे और फर्दर, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए BKS अयंगर में ये साफ साफ और भारतीय प्रदीपिका में साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ टाइम तक आसन के प्रैक्टिस में, जो एक्सरसाइज का पार्ट होता है योग में, उसको आसन प्रैक्टिस कहते हैं। तो जब आप अपने थोरासिक को ओपन करते हैं डिफरेंट आसनास के थ्रू, इसको थोरासिक को ओपन करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो आपके लंग्स और हार्ट और नर्वस सिस्टम, आपका स्पाइन लंबा होता है और इसकी कैपेसिटी बढ़ती है। जब कैपेसिटी बढ़ जाती है, स्ट्रॉन्ग ये हो जाते हैं, तब आप नॉर्मल प्राणायाम कर सकते हैं। नॉर्मल जो भी हम टीवी में देखते हैं, बड़े बड़े गुरुओं को बहुत सिखाते हैं, वो कर सकते हैं। अदरवाइज बिगिनर्स के लिए, अगर आप इतने लंबे समय से योग आसन का प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अभ्यास नहीं कर रहे, तो आपको इनिशियली बहुत स्लोली आपको इसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, ताकि आप इसको धीरे धीरे इसको स्ट्रॉन्ग कर सकें और रिलैक्स कर सकें अपने आप को, इसको और फर्दर वीक ना करें। तो हम नॉर्मली जब ऐसे बैठते हैं, तो जैसे अभी आप खुद भी बैठे हुए, तो आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि आप लंबे समय तक जो है मेरी तरह से इरेक्टेड स्पाइन के साथ स्ट्रेट बैठ सकें और अपने इसको थोरेसिक को, चेस्ट को ओपन कर सकें, ताकि लंग्स और हार्ट पूरा प्रॉपर ब्रीथ कर सकें। अगर ऐसा आप करने की कोशिश भी करेंगे तो थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे पेन होने लगेगा लोअर बैक में आपको, क्योंकि बॉडी का वेट पूरा स्ट्रेट यहाँ पे आएगा। तो इसलिए जो है हम बैठने की जगह लेट के शुरू करेंगे, और इसको हम 1-2 हफ्ते, हो सकता है 1 मंथ तक, हम 30 डेज तक इसी तरह से इसी अवस्था में कंटिन्यू करेंगे। जो आज आप सीखेंगे वो कोशिश करिएगा कि, मान लीजिए रेगुलर क्लास में मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है, मैं हर दिन एक ही चीज़ नहीं सिखा सकता, तो हो सकता है मैं किसी दिन आसन का अभ्यास कराऊंगा, किसी दिन प्राणायाम का अभ्यास करूंगा। जिस दिन आपको लगे कि उस दिन जो है प्राणायाम का अभ्यास नहीं हो रहा और आपके पास टाइम है, तो हमेशा आसन कमिंका जी, नमस्ते, वेलकम बैक। कैसी हैं? ठीक है। तो जिस दिन जैसे आप कंटिन्यूएशन में प्राणायाम और आसन करते हैं, तो दोनों अभ्यास में एटलीस्ट 30 मिनट्स का गैप होना चाहिए। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने एक्सरसाइज कर ली, एक्सरसाइज करने के बाद आपने 15 मिनट्स का शवासन कर लिया, 15 मिनट्स आपने कुछ और भी काम कर लिया। इतनी देर में आपके जो हार्मोन्स होंगे और बॉडी के ऑर्गन्स होंगे, वो अपने नेचुरल शेप, साइज और प्लेस पे लौट आएंगे, तब आप प्राणायाम कर सकते हैं। या फिर जब प्राणायाम कर लिया, तो अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन सिक्रेशन होंगे बॉडी के अंदर। तो प्राणायाम के अभ्यास के बाद भी शवासन किया जाता है, और उसके बाद फिर 30 मिनट्स रेस्ट करने के बाद 30 मिनट्स कुछ और काम कर लीजिए, गैप के बाद ही आप फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं, आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये थंब रूल है, आप कहीं पे भी मेरे से किसी से भी दुनिया में सीखेंगे, थंब रूल याद रखिएगा। ठीक, तो अब ये जो है इसको इस तरह से सेट कर लीजिए, जो आपने पिक्चर देखी, इस तरह से सेट करना है कि आपके हिप्स नीचे हो, बैठ के हो। यहाँ जो हमारा लोअर बैक होता है, जहाँ से लंबर स्टार्ट होता है, स्पाइन जहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे एक कर्व होता है। जब आप लेटते हैं तो यहाँ पे एक गैप होता है, आप अगर हाथ डालेंगे तो फिंगर्स अंदर चली जाती है। तो इसको इसके ऊपर, इसका जो एज है, इसको इसके ऊपर रखना है, और धीरे धीरे इस तरह से लेटना है कि आपके शोल्डर्स तक जो है, जो आपका थोरेसिक है, यानी कि जहाँ पे हार्ट और लंग्स है, वो आपके इस ब्लॉक के ऊपर है। सिर जो है पीछे नीचे ऐसे लटका नहीं रहे,
इसलिए इसको प्रॉपरली जो जिस लेवल पे कंधे हैं इससे थोड़ा और ऊपर लेवल पे आपको सिर को कंफर्टेबल करके रखना है। इस तरह से दोनों पैरों को आपस में सटा लेना है। अब बैलेंस देखना है कि आपके दोनों सिटिंग बोन्स पे आपका जो बॉडी का वेट है लेफ्ट और राइट इक्वली बैलेंस्ड है कि नहीं है। दोनों लेग्स आपके इक्वली बैलेंस्ड हैं कि नहीं। दोनों बैलेंस हो जाने के बाद स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल राइट लेफ्ट नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन में राइट लेग को स्ट्रेट सीधे ले जाइए, लेफ्ट लेग को भी स्ट्रेट लाइन में नीचे ले जाइए ताकि पूरी बॉडी दोनों साइड से बैलेंस रहे। फिर दोनों हाथों को इक्वल गैप में बॉडी से लेफ्ट और राइट में इक्वल गैप पे दोनों हाथों को खुला और छोड़ दीजिए और पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। इस तरह से लेटना है आपको। एक सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लेट जाना है। फिर उसके बाद आपको अपनी आईज को कोई सा भी जो क्लोथ बताया उसको इस तरह से एक बार लपेट के आईज क्लोज कर लेनी है और हाथ ढीला छोड़ देना। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देना है और बस इसी तरह से 2-3 मिनट तक लेटे रहना है जब तक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ना मिले। आज का जो अभ्यास है वो 4 फेजेस में होगा। फर्स्ट फेज में आपकी बॉडी को रिलैक्स किया जाएगा। सेकेंड फेज में हम स्लो ब्रीथ स्टार्ट करेंगे, यानी कि आपका जो फर्स्ट फेज होगा उसमें आपको मेरे मन्ना जी आपका म्यूट कर दो। सॉरी, कोई बात। मेनका जी मैं आपका भी माइक म्यूट कर रहा हूँ। अब अगर आपके पास प्रॉप्स नहीं हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, इनसे कैसे मैं अरेंज करूँ, अपनी बॉडी को कैसे सेट करूँ। तो हो सकता है कि मैं आपको कुछ और ऑप्शन बता दूँ, अल्टरनेट बता दूँ। सर बेडशीट ली तो चलेगा ना, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ये नहीं है। अगर आपके पास बेडशीट है तो मल्टीपल बेडशीट को भी फोल्ड करके इस तरह से यूज कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। अदरवाइज कुछ भी नहीं है तो बोल्स्टर भी एक ऑप्शन है, लेकिन ये सेकेंडरी ऑप्शन है, मतलब अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें फिर आपको ये दुखने लगता है, लोअर बैक पे ना पेन होने लगता है। इसको हम विपरीत दंडासन वगैरह के अभ्यास के लिए, बॉडी के स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। अगर आप प्राणायाम के लिए लंबे टाइम तक, अभी मैं 1 घंटे कराने वाला हूँ, 1 घंटे इस पे लेटेंगे तो यहाँ पे आपको पेन होने लगेगा, तो इसलिए ये बेटर ऑप्शन है। अगर ये नहीं तो कई बेडशीट रख लीजिए, थोड़ा ऊंचा कर लीजिए ताकि जो आपके लेग्स की हाई लेवल है, लेग्स के लेवल से आपका ये लेवल, बैक का लेवल इसके ऊपर चला जाए। फिर उसके ऊपर हमने अपने थोरैसिक को ओपन करने के लिए, चेस्ट को ओपन करने के लिए इस लेवल से भी एक लेवल ऊपर ये रख लिया है और इससे एक लेवल ऊपर सर के लेवल को रख लिया है, ताकि आपका चिन जो है वो कॉलर बोन की तरफ हल्का सा टिल्टेड रहेगा, तो नेक रिलैक्स होगा, नेक्स्ट में भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो आप जब 60 मिनट तक इस तरह लेटे रहेंगे या अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स, तो भी आपको रिलैक्स ही फील हो, आपको और अच्छा फील हो, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पेनफुल फील बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हम ये 4 फेजेस में करेंगे। फर्स्ट फेज में हम लेट जाएंगे और कुछ नहीं करना है, आपको लेट के 2-3 मिनट तक, सिर्फ जब तक मैं अगला इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा तब तक सिर्फ अपने ब्रेथ को नॉर्मल, आप जैसे अभी सांस ले रहे हैं ऐसे ही आपको लेट के सांस लेना है। बस चेस्ट को, थोरैसिक को ऐसे करके नहीं रखना, केव इन नहीं करना अपने चेस्ट को, इसको ओपन करना है, थोरैसिक ओपन करना है, नॉर्मल ब्रीथ करना है। नॉर्मल ब्रीथ करते टाइम अपने लंग्स को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। सांस भरते टाइम हो सकता है कि आपकी आईज बंद आंखों में भी ऊपर जाने लगे, ये टेंडेंसी होती है, तो उसको डेलिबरेटली इनवर्ड रखिएगा, अपने अंतर्मुखी, मतलब अपने शरीर के भीतर अपनी मन की आंखों को रखिएगा, अपने लंग्स पे रखिएगा कि कैसे लंग्स में हवा भर रही है, कैसे वो खाली हो रहा है। आपका जो थोरैसिक चेस्ट है वो लंग्स के थ्रू फ्रंट से और साइड से एक्सपेंशन को फील करेगा और रिलैक्सेशन को फील करेगा। फ्रंट मसल्स ऑफ चेस्ट एंड साइड मसल्स ऑफ चेस्ट ये एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन फील करेगा। सांस भरने और छोड़ने की कोशिश बिल्कुल कुछ मत करिएगा, केवल ऑब्जर्व करना है अपने आप को। अगर आपको लगता है कि लेफ्ट लंग या राइट लंग, आप अपने चेस्ट और नॉस्ट्रिल को ऑब्जर्व करिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट या राइट से अनइवन है, जो फीलिंग है या एम्प्टीनेस है, जो भर रही है हवा या खाली हो रही है, दोनों अनइवन है, एक साइड से ज्यादा एक साइड से कम हो रही है, तो अपने आप उसको, मन को अपने डायरेक्शन में ले जाएगा, वो अपने आप सही होने लगेगा, ठीक होने लगेगा। ऐसा जब हम 2-3 मिनट करेंगे
तो आपके जो लंग्स और हार्ट के टिश्यूज हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज है जिसमें हार्डनेस है, अगर किसी को पहले से ही कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगी या कुछ भी ऐसा होगा तो वो सॉफ्ट होने लगेगा, ठीक होने लगेगा, अपने आप हील होने लगेगा। तो ये प्रिपेयर होगी, बॉडी आपकी प्रिपेयर होगी आगे और डीप ब्रीदिंग के लिए। जो लंग्स आपके प्रिपेयर होंगे, हार्ट प्रिपेयर होगा। उन 3 मिनट के बाद फिर आपको जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिलेगा तब आपको पूरी हवा धीरे धीरे निकाल देनी है जितनी लंग्स में। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हवा निकालने में पेट अंदर नहीं खींचना है। अभी तक हमने सीखा कि पेट से सांस लेते हैं, अभी पेट से सांस बिल्कुल नहीं लेना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने चेस्ट से सांस लंग्स से लेना है, लंग्स की 100% कैपेसिटी से। जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर नहीं करना, बल्कि लंग्स से जितनी हवा हो उतनी निकाल देनी है। और आपको बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होना चाहिए हवा छोड़ते समय। सांस छोड़ते समय लंग्स पे बिल्कुल इतना सा भी प्रेशर फील नहीं करना है। और हवा जब सांस आप छोड़ेंगे तो रिदम में छोड़ना है, धीरे धीरे, स्लो, लॉन्ग एंड डीप। धीरे धीरे जब आप पूरी हवा छोड़ देंगे तो उसको अपने डायफ्राम को ढीला छोड़ दीजिएगा और अपने आप सांस भर जाने दीजिएगा। सांस जब भर जाए तो धीरे 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 हवा डीप ब्रीथ आउट करिएगा, डीप ब्रीथ आउट, पेट बिना अंदर किए हुए। डीप ब्रीथ आउट जब हो जाए फिर ढीला छोड़िएगा। डीप ब्रीथ इन नहीं करना है, डीप ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ इन अपने आप होने दीजिएगा, ब्रीथ आउट एफर्ट के साथ करेगा। ये करेंगे हम 10 मिनट्स। 10 मिनट्स करने के बाद थर्ड फेज स्टार्ट होगा। थर्ड फेज में ये रिवर्स हो जाएगा। पूरी हवा बाहर निकाल के आप ढीला छोड़ेंगे और ब्रीथ इन डीप करेंगे। ब्रीथ इन डीप करने के बाद नेचुरल ब्रीथ आउट करेंगे, स्लो, लॉन्ग बट नॉट डीप ब्रीथ आउट करेंगे। उसके बाद फिर ब्रीथ इन डीप, नेचुरल ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन डीप, नेचुरल ब्रीथ आउट, 10 मिनट्स और 10 मिनट्स करने के बाद फिर आगे मैं और बताऊंगा फोर्थ फेज में क्या करना है। ठीक है, फिर आपको रिलैक्स करना है, फिर बैठ के आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, उसके बाद भ्रामरी, फिर उद्योग। ठीक है, ये हम 60 मिनट्स आज करेंगे। कोई क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आया? इंस्ट्रक्शन आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे, जो चीजें बताया मैंने। क्योंकि आपकी आंखें बंद रहेंगी, मुझे आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैं पहले से सब बता रहा हूँ। ये पिलो चलेगी क्या? लॉक्स नहीं है मेरे पास। हाँ, पिलो चलेगी। पिलो की जगह पे आपके पास कुछ और थोड़ा सा सेमी हार्ड हो। आप ऑफिस में हैं अपने? हाँ, मतलब होटल में है हम। तो होटल में जो है ब्लैंकेट तो होगा, उस पे ब्लैंकेट नहीं होगा तो बेड कवर होगा। बेड कवर को मल्टीपल फोल्ड कर लीजिए लेंथ में। अच्छा, ये दब जाएगा। यहाँ पे जब मैं लेटूंगा ये दबेगा नहीं। वो जब दब जाएगा तो आपकी बॉडी अनइवन हो जाएगी, लेफ्ट और राइट बैलेंस नहीं रहेगा। तो आपके लंग्स में हवा भी उसी तरह से अनइवन भरेगी और खाली होगी। काम चलाने के लिए ठीक है। अब अगर आप होटल में हैं, कुछ और अरेंजमेंट नहीं है तो इसको यूज कर लीजिए। अदरवाइज ऐसी चीज पे लेटिए जो बहुत ज्यादा हार्ड भी, पत्थर भी ना हो और बहुत ज्यादा दबे भी हो। ब्लैंकेट इसीलिए परफेक्ट होता है। बिल्कुल आराम से लेट जाइए। विमन्ना जी आप भी लेट जाइए और आईज को कोई भी कपड़ा ऐसे लपेट के क्लोज कर लीजिए। कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप हाथ खड़ा कर लीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा से समझाने की। और अपने कैमरा इस तरह से रखिए कि मैं प्रॉपर देखता रहूं। हाँ ये ठीक, हाँ ये ठीक है। तो अब जो आपकी बेडशीट है ना, उसको जैसे ये मैंने किया है तो ये देखिए थोड़ा मोटा है, ये थोड़ा मोटा है। तो बेडशीट को ऐसे लंबाई में ऐसे बिछाइए। अगर 2 है तो 2 बेडशीट को ऊपर नीचे करके। फिर ब्लॉक नहीं है तो आप जो है ब्लॉक की जगह यहाँ पे एक और बेडशीट को ऐसे रोल करके लगाइए जो शोल्डर के नीचे आ जाए। और अगर आपके पास एक और बेडशीट नहीं है तो पिलो, फिर आप कुशन को सिर के नीचे यहाँ रख सकते हैं। सिर के नीचे परफेक्ट है कुशन। देखिए ऐसे इस तरह से लेटना है आपको।
हिप्स नीचे जमीन पे रहेंगे और ये जो लोअर बैक है ये यहाँ से इसके एज पे रहेगा, आपकी जो बेडशीट है उसके एज पे रहेगा। फिर कंधे के पीछे का हिस्सा जो जहाँ पे लंग्स है वो ब्लॉक पे है मेरे, तो वहां पे आपकी एक और बेडशीट आएगी जो थोड़ा ऊंचा कर दे, आपके चेस्ट को ऊपर उठा दे। फिर सिर जो है आपके इसके भी ऊपर इस पे आ जाएगा, जो आपका कुशन या पिलो है उस पे आ जाएगा। दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे जाएंगे और ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को भी बॉडी से इक्वल गैप पे रखिए और चेस्ट को ऊपर एक्सपैंड करके रखिए, थोरैसिक एक्सपैंडेड होना चाहिए। आपके पास आईज क्लोज करने के लिए कोई कपड़ा नहीं है तो आंखें वैसे ही बंद कर लीजिए, अदरवाइज कपड़ा रखने से फेस मसल्स जल्दी रिलैक्स हो जाती हैं 2 से 3 मिनट में। हथेली आसमान की तरफ, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग, और हाथ की उंगलियों को हथेली का मुख आसमान की तरफ करें, उधर नहीं, हाथ नीचे ही रखिए, पैर की तरफ ही रखिए, लेकिन हथेली आसमान की तरफ, हथेली जमीन की तरफ नहीं हो। हाथ की उंगलियां अपने आप मुड़ जाएं, जैसे छोड़ दीजिए ढीला, और अपने आप मुड़ जाती हैं उस तरह से ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल कोई ताकत मत लगाइए हाथों में। पैरों को भी गिर जाने दीजिए इधर उधर। अब अपने बॉडी को सबसे पहले फील करिए कि इवन है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी का वेट दोनों तरफ या नहीं है। कहीं पे आपको कहीं पिंचिंग फीलिंग या डिस्कम्फर्ट फील तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो अपने बॉडी को एडजस्ट कर लीजिए खुद से। आपको सिर को थोड़ा और ऊंचा करने की जरूरत है तो अभी कर लें। आपको अपने लोअर बैक पे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसको एडजस्ट करिए, हाइट को कम ज़्यादा अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। स्लैंटिंग होना चाहिए माधव जी, जैसे आप लगा रहे हैं ना, जैसे आप लगा रहे हैं तो वो चुभेगा उनको। अगर या तो फ्लैट हो या फिर इस तरह से हो कि लोअर बैक से इस तरह से ये लेवल जाना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉन्केव स्ट्रक्चर है तो वो आपका अलाइनमेंट भी जो ये रखेंगे प्रॉप जी उसी हिसाब से रखिए। यहाँ पे ये कॉन्केव होता है, ये चेस्ट आगे रहता है, स्पाइन आगे की तरफ इस तरह से होती है कॉन्केव, से जैसे चश्मे का लेंस होता है। तो जब आप यहाँ पे ब्लॉक को लगाएंगे, इस जगह पे लगाएंगे, तो ये आपके नेचुरल स्ट्रक्चर को उसको मेंटेन करेगा, चेस्ट को आगे पुश करेगा और लंग्स ओपन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स होता है, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा बस हल्का सा हाइट होनी चाहिए, इस जगह पे हल्की हाइट होनी चाहिए, इस जगह पे ज्यादा हाइट होनी चाहिए। अदरवाइज उनको लोअर बैक में आंटी जी को पेन होने लगेगा। रमना जी कंफर्टेबल है आप? ठीक है, ठीक है, तो आराम से लेटिए, अपने आईज को भी कवर कर लीजिए। और अब जब सबका हो जाएगा तब तो मैं एक साथ इंस्ट्रक्शन देना शुरू करूंगा। आईज को इनवर्ट रखिए, अपने इनवर्ट मतलब अंतःमुखी रखिए। अपने लंग्स को ऑब्जर्व करते रहिए और अपने नॉस्ट्रिल्स पे अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करते रहिए। नेचुरल ब्रीदिंग, बिल्कुल प्राकृतिक सांसें, यह एफर्टलेस ब्रेथ। सांस भरते समय आपका चेस्ट फ्रंट से और साइड से एक्सपैंड होगा थोड़ा थोड़ा, और सांस छोड़ते टाइम रिलैक्स होगा। लेफ्ट और राइट लंग्स में इवनली और इक्वली एयर फिल हो और एम्प्टी हो। थोड़ी देर ऑब्जर्व करते रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इक्वल नहीं है तो अपने मन से उसको इक्वल करने की कोशिश करें। चेस्ट ओपन होगा, थोरैसिक ओपन होगा। Breathe normally. Consciously observe and feel the flow of breath throughout.
As you breathe in, make sure that both lungs fill evenly. Feel the chest expands upwards and outwards. Synchronize the two movements. आपके जो चेस्ट का ऊपर फूलना और साइड में फूलना है, इन दोनों मूवमेंट को आपस में सिंक्रनाइज करके अपने नेचुरल ब्रेथ को ऑब्जर्व करते रहिए अगले 2 मिनट तक। This practice makes you attentive, relaxes your nerves, loosens any hardness in the lungs, and prepares your lungs for deep breathing. Now get ready for phase 2. लेटे रहिए दूसरे अभ्यास के लिए। अब इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुने। इसी तरह से लेटे रहें। आँखों को बिना टेंशन दिए हुए, आँखों को, आई बॉल्स को बिल्कुल टेंशन ना दें, बिल्कुल रिलैक्स रखें और आँखों को अपने पैसिव रखें। पैसिव मतलब आइज मूव ना हो, उन्हें रिलैक्स रखें और जो अंतः दृष्टि है, आपकी मन की आंखें हैं, उनको इनवर्ड रखिए, अपने लंग्स पे रखिए, शरीर के भीतर रखिए। आपके जो अंतः कान हैं, सुनने की अंदर की जो क्षमता है, उनको अलर्ट रखिए और रिसेप्टिव रखिए, अपनी सांसों पर रखिए, सांसों की आवाज। ईयर्स पैसिव बट इनर ईयर्स अलर्ट एंड रिसेप्टिव। धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं, लंग्स को खाली करें, लेकिन इंटरनल एब्डोमिनल ऑर्गन्स को बिना प्रेशराइज किए हुए, पेट को दबाएं नहीं, लेकिन पूरी सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। पूरी सांस जब बाहर निकल जाए तब नॉर्मली नेचुरल ब्रीद इन, नाक से अपने आप सांस भर जाने दें। पूरी सांस जब भर जाए तब धीरे धीरे उसी तरह से फिर से पूरी तरह से स्लो, लॉन्ग और डीप ब्रीद आउट करें। सांस आपको धीरे धीरे डीप ब्रीद आउट करना है। सांस छोड़ना गहरे तरीके से है और भरना प्राकृतिक तरीके से। ऐसा 10 मिनट तक करते रहें। The emphasis here is on slow, deep and steady exhalation. सांस भरने का प्रयास गहराई से करें, बिना अपने पेट के भीतर आंतरिक अंगों को दबाव में डाले हुए।
सिर्फ चेस्ट से पूरी गहरी सांस धीरे 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 छोड़ते जाएं और फिर अपने आप भरने दें। इस स्टेज का अभ्यास आपकी नाड़ियों को शांत करता है, सूदेंस योर नर्व्स, आपके मन को शांत करेगा, ब्रेन सेल्स को रिलैक्स करेगा और ये अभ्यास उन लोगों के लिए आइडियल है जिनको कार्डियक डिसऑर्डर्स हों या हाइपरटेंशन हो। Continue this practice for another 10 minutes. Your exhalation should continue as deep breathe out and inhalation should be natural. सांस धीरे धीरे पूरी गहराई से धीमी लंबी गहरी सांस छोड़ते जाएं
और फिर अपने आप सांस भरने दें। सिक्स मिनट्स तक और कंटिन्यू रखिए। Your exhalation should be rhythmic, अगर ये रिदमिक नहीं है, लय में नहीं है सांस छोड़ना, तो धीरे धीरे हो जाएगा। Feel the relaxation you are getting not only in your entire body but also in your mind। जो आपको विश्राम मिल रहा है, शांति पहुंच रही है, वो केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आपके मन तक भी पहुंच रही है। Keep your body relaxed, don't tense your body। Eyes relaxed, face relaxed। Exhalation should be slow, deep and steady until the lungs feel empty। This is called as Rechaka। And when you breathe in, that is called as Puraka। Keep the inner ears alert and receptive on the sound of your breath। अपने सुनने की अंतः क्षमता को जागृत रखें अपने सांसों की ध्वनि पर। Complete your cycle by letting your breathe in naturally and let go all your efforts। Keep relaxing। अंतिम बार प्राकृतिक रूप से अपने आप जब सांस भर जाए तो नियंत्रण हटा लें, कंट्रोल हटा लीजिए सांसों से और रिलैक्स करते रहें। Keep relaxing। Now observe the rhythm of your breath। आपकी सांसों की जो लय है उस पर गौर करें। अब सांसें बिल्कुल धीमी हैं, गहरी हैं, मन शांत और शरीर को विश्राम मिल रहा है। अब हम तीसरे स्टेज में प्रवेश करते हैं। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द थर्ड स्टेज
ऑफ प्राणायामा। ये स्टेज डीप इनहेलेशन का प्रिपरेटरी स्टेज है। इसके जो पहले का स्टेज था वो डीप एक्सहेलेशन का प्रिपरेटरी स्टेज था। इस स्टेज में वैसे ही लेटे रहिए जैसे आप लेटे हैं। बिल्कुल अपने डायफ्राम को रिलैक्स करें और अपने साइड वेज में अपने डायफ्राम को स्ट्रेच कर लीजिए। आपका जो डायफ्राम है, जहाँ से सांस लेते हैं, शरीर का वो हिस्सा, उसको दोनों तरफ अगल बगल थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए ताकि लंग्स को स्पेस मिले सांस भरते समय। सांस जब हम धीरे धीरे भरेंगे तब बिना पेट को फुलाए हुए सिर्फ अपने चेस्ट में हवा भरेंगे, लंग्स में भरेंगे। एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, पेट के आंतरिक अंगों को प्रेशर नहीं डालेंगे। ऐसा प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, डायफ्राम आपका रोल ना हो या फिर जो आपके फ्लोटिंग रिब्स हैं, आपके जो चेस्ट की सबसे नीचे की हड्डी है, वहाँ तक डायफ्राम ऊपर तक ना आए सांस भरते टाइम, उसको पुश ना करे डायफ्राम। तो तब आप समझ लीजिए कि आप पेट में हवा नहीं भर रहे हैं, ओनली लंग्स में, चेस्ट में हवा भर रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे सांस छोड़ रहे थे वैसे ही स्लो, लॉन्ग और डीप ब्रीथ आउट, पूरी तरह से सांस छोड़ दीजिए नाक से, केयरफुली, रिदमिक ब्रीथ आउट। अब धीरे धीरे रिदम में लयबद्ध तरीके से गहरी सांस अपने चेस्ट में भरिए। चेस्ट फ्रंट से और साइड से एक्सपैंड होना चाहिए, लेकिन पेट नहीं फूलना चाहिए। जब पूरी हवा भर जाए तो नेचुरली धीरे धीरे हवा निकल जाने दें। जो आप नॉर्मल सांस छोड़ते हैं उससे ये थोड़ा समय ज़्यादा लगना चाहिए इसमें, लेकिन डीप ब्रीथ आउट नहीं करना है। जब पूरी हवा नेचुरली निकल जाए या जितना भी प्राकृतिक रूप से निकले, उसके बाद फिर धीरे 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 पूरी गहरी सांस भरिए चेस्ट में। चेस्ट अगेन फ्रंट से और साइड से एक्सपैंड होगा और जब भर जाए तो फिर से नेचुरली खाली हो जाने दीजिए। ऐसा अगले 10 मिनट तक कंटिन्यू करते रहिए। यहाँ पे जो जोर देने की बात है वो धीमी, गहरी और एक समान अंदर आती हुई सांसों के ऊपर है। जो सांसों की गहराई हो और लंबाई हो वो आती हुई सांसों की एक समान हो, एक जैसी हो, लयबद्ध तरीके से। सांस की जो ध्वनि है, आवाज़ है, उसको सुनते रहिए अपने अंतः कानों से और उस रिदम को मेंटेन रखिए अगले 10 मिनट तक। इसका जो असर है वो लो ब्लड प्रेशर के लिए, एस्थमा के लिए और डिप्रेशन के लिए फ़ायदा पहुंचता है इससे, ये अभ्यास करने से। आपके नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस ले आता है। फेस को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, आइज़ को रिलैक्स रखिए और जब आप धीरे धीरे गहरी सांस भरेंगे तो आइज़ आपकी ऊपर की तरफ मूव ना हो, आई बॉल्स ऊपर की तरफ मूव ना हो, इसका ध्यान रखिए। आपकी जो इनर आइज़ हों वो आपकी इनवर्ड होनी चाहिए, अंतर्मुखी होनी चाहिए। सांस भरने के रिदम को मेंटेन रखें। सांसों की आवाज़ जब आप सुनेंगे तो उसका रिदम आपको पता चल जाएगा कि सेम है या नहीं है। आवाज़ अगर बदलने लगेगी तो रिदम चेंज हो रहा है।
सांस हर बार जब भी भरना है तो धीमी, गहरी और लंबी सांस भरना है, और जब भी सांस छोड़ना है तो धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से नेचुरली अपने आप छोड़ देना है। फेस को और आइज़ को पूरी तरह से रिलैक्स और पैसिव रखना है। ईयर्स को भी पैसिव रखना है। Continue this practice for another 6 minutes. Observe the relaxation you are getting while doing this practice. Whenever you breathe in, you are receiving the energy of cosmos. जब भी आप सांस ले रहे हैं तो इस ब्रह्मांड की जो ऊर्जा शक्ति है वो आपके भीतर प्रवेश होती है। Feel that energy you are getting through your inhalation. Continue this practice for another 3 minutes. इस अभ्यास के परिणाम स्वरूप लो ब्लड प्रेशर, अस्थमा और डिप्रेशन से निजात मिलता है। शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। Receives positive energy. Another 1 minute, 1 minute और इसके बाद अंतिम फेज है।
धीरे धीरे सांस भरने के बाद चक्र पूरा करें. कंप्लीट योर साइकिल बाय इनहेलेशन एंड लेट गो ऑल द कंट्रोल्स. नियंत्रण छोड़ दें. अब आंखें बंद रखें और अब अपने शरीर को और अपने सांसों को प्राकृतिक रूप से निरीक्षण करें, ऑब्जर्व करते रहें. जो कुछ भी आपके शरीर में, सांसों में, मन में परिवर्तन हुआ है उसे नोटिस करिए. ऑब्जर्व इफ एनी चेंज यू नोटिस इन योर बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड. कीप ऑब्जर्विंग. अब हम अंतिम स्टेज में पहुंचते हैं. इसी तरह से लेटे रहिए और अब धीरे धीरे स्लो, लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ आउट. पूरी सांस धीरे धीरे छोड़ दीजिए बिना पेट पे दबाव डाले हुए. जब पूरी हवा निकल जाए तब धीरे धीरे उसी रिदम के साथ गहरी सांस धीरे धीरे भरिए. स्लो, लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ इन. सांस भरना भी धीरे धीरे, गहरी सांस भरना भी है और गहरी सांस अब छोड़ना भी है. फेस रिलैक्स्ड होगा. आइज रिलैक्स पैसिव. इनर आइज इनवर्ड. ईयर्स पैसिव. इनर ईयर्स on the sound of your breath. जो भी आपके नॉस्ट्रिल्स पे, नाक पे जो भी सांस की ध्वनि है, उस ध्वनि से आपको पता चलेगा कि आपकी सांसें एक ही रिदम में चल रही हैं या अलग अलग. 10 मिनट्स. यह अभ्यास अब पूर्ण रूप से आपके शरीर को, आपके फेफड़ों को, आपकी बॉडी को, लंग्स को, हार्ट को और आपके मन को पूरी तरह से तैयार करेगा आगे के और प्राणायाम के अभ्यास के लिए. स्लो, लॉन्ग, डीप ब्रीथ इन विदाउट ब्लोटिंग योर बेली. स्लो, लॉन्ग, deep breathe out without pressurizing your abdominal organs. Feel and continue the same rhythm, same flow of your incoming and outgoing breath throughout this stage. Keep your diaphragm side to side a little bit expanded and stretched. This stage gives you energy
energizes every cell of your body, soothes your nerves and tones them. And this is the final preparatory stage for other advanced level pranayamas. Continue for another 6 minutes. Four minutes. माधव जी हाथ थोड़ा नीचे कर लीजिए, जैसे शवासन में रखते हैं वैसे। आपके हाथ बहुत ऊपर हैं। Four minutes. Three minutes.
पूरी सांस धीरे धीरे भरने के बाद साइकिल कंप्लीट करिए और कंट्रोल हटा लीजिए अपनी सांसों से। आंखें बंद रखें और फिर से अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करिए, अपनी सांसों को मन ही मन देखिए, सांसों की गति और सांसों के तापमान को। सांसें बिल्कुल धीमी हो चुकी हैं, जो प्राकृतिक चल रही हैं। मन बिल्कुल शांत है, हल्का। धीरे से अपने दाईं ओर करवट बदलिए, राइट टर्न हुई, आइज क्लोज रखिएगा। राइट रोल होके आपने जो अरेंजमेंट्स हैं उससे नीचे उतर जाइए और शवासन में लेट जाइए। उसके साइड में शवासन में लेट जाइए और हटा दीजिए उसे। अगर आपको ऐसे ही लेटे हुए कंफर्टेबल फील हो रहा है तो इसी पोज में आप शवासन कर सकते हैं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। लेफ्ट और राइट बॉडी को बिल्कुल अलाइन रखिए। अपने लेग्स को आपको थोड़ा स्ट्रेच करना है, तो हल्का सा दोनों पैरों को स्ट्रेट लाइन में रख के राइट को फिर लेफ्ट को, अपने फीमर को हिप सॉकेट से बाहर खींच के फिर वापस नीचे रख दीजिए। दोनों हाथ बॉडी से 45 डिग्री एंगल पे, हथेली आसमान की तरफ, हथेली का जो मुख है फेस ऑफ द palm टुवर्ड्स सीलिंग। आंखें कोमलता से बंद रखें। सॉफ्टली क्लोज योर आइज। And observe your whole body from toes to the crown of your head. पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। पैर की उंगलियों से लेकर के पूरे पैर को, पैर के ऊपर अपने हिप्स से लेकर के लोअर बैक, अपर बैक और पूरा शरीर। दोनों हाथों को, सिर के पीछे के हिस्से को, गर्दन को, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। धीरे से अपने मन को अपनी सांसों पर लेकर आए और मन ही मन अपनी हर एक सांस को अपने चेस्ट के भीतर, अपने लंग्स में देखते जाएं। हर एक सांस को फील करिए। Try to feel and observe each and every breath, whether it's incoming breath or outgoing breath, on your chest, in your lungs. Feel the expansion of chest muscles while you breathe in and relaxation while you breathe out. चेस्ट की मांसपेशियों को सांस भरते समय फैलना और सांस छोड़ते समय सिकुड़ना, रिलैक्स होना ऑब्जर्व करते रहिए। Keep observing your breath.
सांसों का ध्यान जारी रखें। Continue observing each and every incoming and outgoing breath. हर एक आती और जाती सांस का ध्यान करते रहें। सांसों का ध्यान जारी रखें। Stay with your breath. Slowly. Slowly bring your awareness towards your thoughts. धीरे से अपने मन को अपने विचारों पर ले आए और दूर से जो भी विचार मन में आ रहे हैं सबको देखने का प्रयत्न करते रहें। But do not try to control your thoughts. Just observe from a distance. किसी भी विचार को लेकिन नियंत्रित करने का प्रयत्न ना करें। जो भी विचार जैसे भी विचार आ रहे हैं सबको दूर से देखते जाएं। स्वागत करें सबका, स्वीकार करें। Just accept and welcome whatever thoughts are coming to your mind without trying to push them or pull them. सांस भरें। सांस छोड़ते छोड़ते सब प्रयत्न अब छोड़ दें और सिर्फ विश्राम करें। As you breathe out, let go all your efforts to observe anything and just relax.
Let your mind expand in all the 10 directions of this space. मन को अब 10 दिशाओं में फैल जाने दें इस पूरे समस्त विशाल आकाश में। और सब प्रयत्न छोड़ दें। आप ना तो यह शरीर है, ना सांसें हैं, और ना ही ये विचार ही आप हैं। इन सबसे भी परे, इन सबसे भी विशाल आकाश स्वरूपी शुद्ध चेतना स्वरूप अपने अनंत स्वरूप में विश्राम करें, जो आप हैं। प्रेम के सागर से भरा हुआ, करुणा के भाव से भरा हुआ, परम आनंद की स्वयं में ही निहित अनुभूति के साथ अपने इस ब्रह्मानंद अनंत स्वरूप में विश्राम करें। Let go, let go, and just relax. मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे सांस लें, और उससे भी बड़ी मुस्कान के साथ सांस छोड़ते छोड़ते अपने विचारों पर वापस लौट कर आए। Come back to your thoughts as you breathe out with a smile. आपके विचार अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। Slowly come back to your breath. सांसें भी बदल गई। Gently come back to your own body. शरीर में धीरे धीरे वापस लौटें। अनुभव करें अपने ही शरीर का, आँखों का, चेहरे का, दोनों हाथों का अनुभव करिए। फील करिए अपने हाथों को। फील योर लेग्स, फील योर बैक। अपने पूरे सिर को महसूस करें। फील द लाइटनेस इन योर माइंड एंड बॉडी। चारों तरफ के वातावरण को अनुभव करें। फील योर सराउंडिंग्स। फील द एयर टचिंग योर फेस, योर स्किन। लिसन द साउंड ऑफ योर ब्रेथ। सांसों की जो ध्वनि है उसे सुने। Listen the sound of your heartbeat. Smell the fragrance of your soul. आपकी जो आत्मा की खुशबू है, उस सुगंध को अनुभव करें।
जो भीतर से आपको आनंद की अनुभूति हो रही है उसे नोटिस करें। धीरे धीरे पूरी तरह से अपनी सभी इंद्रियों में आते हुए slowly coming back to all your five senses, gently move your fingers one by one. धीरे धीरे अपने हाथ की उंगलियों को एक एक करके हिलाएं। पैर की उंगलियों को हिलाएं। अपने एंकल्स को थोड़ा सा मूव करिए, जेंटली स्ट्रेच करिए। रोल योर हेड साइड टू साइड जेंटली, धीरे से अपने सिर को इधर उधर घुमाइए। आंखें बंद रखते हुए एक एक करके दोनों घुटनों को मोड़िए। राइट नी देन लेफ्ट नी। धीरे से अपनी दाईं ओर करवट बदलिए। राइट टर्न होइए, टर्न टू योर राइट विथ क्लोज्ड आइज और रुके रहिए वहीं पर। पूरी तरह से करवट बदल लीजिए राइट टर्न होके। जैसे सोते हैं दाईं ओर करवट करके, वैसे ही करवट बदल के रुके रहिए। एंड कीप ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ। अब धीरे से अपने एल्बो का सपोर्ट लीजिए और सुख आसन में बैठ जाइए। आंखें बंद रखें अभी भी। जेंटली सिट बैक टू क्रॉस लेग मेडिटेटिव पोज विथ क्लोज्ड आइज। समय समाप्त हो चुका है आज के सेशन का। अब हम दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर ले आएंगे। Now we are going to close today's session by chanting one long Om and 3 Shanti together. सिर्फ ओम का नाद ही नहीं करेंगे, जो ध्वनि की तरंगे हैं, जो साउंड एनर्जी वेव्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, उनको हम सिर से लेके पैर तक स्नान करते हुए, जैसे स्नान करते हैं, नहाते हैं पानी से, जल से, वैसे ही ध्वनि की इस तरंगों से ऊर्जा स्नान अपना करेंगे और शुद्ध करेंगे अपने कण को। इस भाव के साथ नाद करेंगे। मुस्कान के साथ नाद के लिए सांस भरें। शीश झुकाकर अपने भीतर ईश्वर को नमन करें और आभार व्यक्त करें उसका इस जीवन के लिए, इस मानव शरीर के लिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे शीश उठाएं। दोनों हाथों को घर्षण करिए। रब योर पाम्स टुगेदर, जनरेट एनर्जी। धीरे से अपने आँखों को, चेहरे को, शरीर में कहीं भी कोई और तकलीफ है वहाँ पे स्पर्श करिए और धीरे से आंखें खोल लीजिए। थैंक यू। कोई फीडबैक? बहुत आनंद आया। आनंद आया जी। सर हाईली क्या मेनका जी, थोड़ा और आगे आइए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर हाईली एनर्जेटिक था ये सेशन। अच्छा, मुझे लगा कि कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कराया। नहीं रमन्ना जी, आपने पहली बार किया था तो डोंट वरी। आप बिल्कुल ही ऐसा मत सोचिएगा कि आपको डिस्कम बाकी लोग कर पा रहे थे और आप बीच में उठ जा रहे थे। आई कैन अंडरस्टैंड।
कि आप पहले से नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर भी रहे होंगे तो मेरी क्लास नहीं कराएं। देखिए, हर एक टीचर का ना अपना तरीका होता है, अपना अलग अलग। तो मैं किसी को गलत नहीं कहता, किसी को सही नहीं कहता, हर किसी का अपना तरीका होता है। तो मेरा जो तरीका है, हो सकता है कि आप पहली बार कर रहे हैं तो उस तरीके में आप फिट नहीं हो रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे करते करते आप जो है बिल्कुल परफेक्ट इसमें होने लगेंगे। और मैं ये सोचता हूँ, इस तरह से कराने की कोशिश करता हूँ कि चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, हर कोई कर पाए उसको, और आप अपने आप को अच्छा फील करें, बेटर फील करें, हर दिन बेटर फील करें। तो अगर आप ये चीज़ फील कर पाए आज पहले दिन भी करके, तो मैं अपने आप को कृतज्ञ समझूंगा, मतलब मेरा प्रयास सक्सेसफुल होगा। देखिए, जो पहले से कर रहा है, माधव जी को अच्छा फील कराने में मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी, क्योंकि मुझे माधव जी को समझता हूँ और माधव जी मुझे समझते हैं। इतना लंबा समय हो चुका है कराते कराते कि मुझे क्या कराना है इनको, जिससे इनको आराम मिल जाएगा। जो आदमी पहली बार मेरे साथ कर रहा है, उसको अगर करा के मैं वो चीज़ फील कराया पाया जो माधव जी कर रहे थे, उसका 10% भी करा पाया, तब मैं अपने आप को समझूंगा कि हाँ, मैं सही रास्ते पे हूँ, सही टीचर हूँ मैं। तो अब रमन जी, कुछ जो है मैं आपसे मतलब प्लीज़ चाहूँगा कि आप कुछ बताएं। अब जेन्युइन बताइएगा, कि नहीं फील हुआ तो वो भी बताइएगा, ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूँ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम आस्किंग? No, yeah. This is my first time. So it is very relaxing today, very relaxing, and also very inducing, very absorbing. So it's a very good experience. चलिए, थैंक यू सो मच। ये इस तरह से जो है बहुत कम लोग दुनिया में हैं जो प्राणायाम इस तरह से सिखाते हैं। मैंने नहीं देखा आज तक, मुझे भी किसी गुरु ने आज तक ऐसे नहीं सिखाया। मैंने खुद से ही ये सब चीज़ें करके सीखा। और ये एंगर योगा में होता है, एंगर फॉर्म में इस तरह से किया जाता है। आपको बेसिक प्रॉप्स के साथ जो है ये सिखाया जाता है। सबसे ज़्यादा स्किल्ड जो टीचर्स होते हैं वो एंगर फॉर्म ऑफ योगा में होते हैं, उसमें भी लेवल्स होते हैं। तो ये आप लोग को जो मैंने कोशिश की है, ये ग्रेट BKS अयंगर जी की देन है। उन्हीं की वो फोटो थी जो ग्रुप में जो आपको मैंने डाली थी। तो हो सकता है कि आपको अनईजी इसलिए भी फील हो रहा होगा। एक तो देखिए, आपकी बॉडी जो है, बॉडी उस तरह से ओपन नहीं होगी, तो आपको बहुत लंबे समय तक, जैसे आंटी जी को मैंने देखा कि ये लेटे लेटे ना पीठ अकड़ जाती है बहुत देर तक, जो है एक ही पोजीशन में। जैसे बैठे बैठे प्रॉब्लम होती है ना, ऐसे लेटे लेटे भी होती है। तो मैं समझता हूँ कि 1 घंटे लेटना बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, वो भी बिना हिले डुले एक ही पोजीशन में। माधव जी डेली करते हैं, तो माधव जी भी जो है 40-45 मिनट के बाद एक बार उतर गए थे, फिर से दोबारा से आए। मेनका जी कंटिन्यू लेटी हुई थी, आरती जी कंटिन्यू लेटी हुई थी। लेकिन उसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका जो आपने आसन बनाया था वो थोड़ा और हायर लेवल पे बनाया था, क्योंकि मेनका जी और आरती जी के पास जो है इतनी सारी चीज़ें नहीं थी। तो इनके लिए ये ब्लिसफुल हो गया कि जो है ये फ्लैट ही सरफेस ऑलमोस्ट हो गई और आराम से ये लेट पाए। तो इस तरह से आज ये आपको ये लर्निंग मिली कि अगर आपको जो है, मान लीजिए कि इतना हाइट आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम उस हाइट को लेवल को कम कर लीजिएगा और धीरे धीरे करते करते जो है बड़ा करिएगा। तो तब आपका जो है चेस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है रमन जी? तो रमन्ना जी, आपका भी अगर हाइट आपको ऐसा लगा कि कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था और यहाँ पे आपको पेन होने लग रहा था, या जैसे अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, ये स्टिफ हो जाता है, स्टिफ हो रहा था, तो उस लेवल को, हाइट को कम कर लीजिएगा आप। ठीक है? मल्टीपल फोल्डेज कीजिएगा, उसको फोल्ड को कम कर लीजिएगा बस। तो यही मेरा सजेशन था, एडवाइस थी आज की। अब नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। होपफुली जितने लोग आज ज्वाइन किए, मेनका जी भी शायद पूरा करें, जो है अगर एडजस्ट हो जाए टाइम तो। सर अभी तो मैं वीडियो स्टार्ट करूंगी सर, वीडियो से करती हूँ और सैटरडे क्लास ज्वाइन करूंगी। चलिए ठीक है। नेक्स्ट वीक मैं सोच रहा था मैं त्राटक क्रिया करवा दूँ नेक्स्ट सैटरडे। अगर आप लोग सैटरडे को अवेलेबल होंगे तो बता दीजिएगा। अदरवाइज मेरी वाली जो मॉर्निंग क्लास होगी उसमें तो मैं त्राटक कराऊंगा ही कराऊंगा। त्राटक इज, रमन्ना जी, त्राटक इज फॉर आईज। त्राटक जैसे देखिए, मैं डेली त्राटक में खुद भी करता हूँ। मेरी इस वाले आई में मेरे विज़न नहीं था, 90% मुझे दिखता नहीं था। ये इस तरह से घी का दिया जलाते हैं और जो है इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं, तो मैं PDF में बना के भेजूँगा, वो आप पढ़ लीजिएगा ग्रुप में। तो इस तरह से प्रिपेयर करके रखिएगा। इट इज़ फॉर आइज एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर माइंड एज वेल। ठीक है? तो ये हम सैटरडे को करेंगे। बाकी दिन हम आसन का ही अभ्यास करेंगे। प्राणायाम जो आज आपने सीखा है, जब भी आपको टाइम मिले तो आप जो है खाली पेट ये हमेशा हर दिन कोशिश करिए करने का, जो आज प्रैक्टिस किया है। अदरवाइज जो है ये फिर बेकार हो जाएगा। ये आपने सीख लिया, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। उस कुछ चीज़ समझ में ना आए तो रिकॉर्डिंग में जो इंस्ट्रक्शन वो आपको मिलते रहेंगे। रिकॉर्डिंग देख के कोशिश करिए हर दिन करने का। 60 मिनट्स नहीं कर सकते तो आप
जो लास्ट स्टेज किया था डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीद आउट, सिर्फ 2 स्टेज, फर्स्ट स्टेज यानी कि नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ को ऑब्जर्व करना और लास्ट स्टेज, बस ये आप तो 10 मिनट्स प्लस 2 मिनट्स यानी कि टोटल 12 मिनट्स, ये 12 मिनट्स हर दिन करिए, ठीक है, लेट के। उसके Okay. बाद तब आगे का प्राणायाम, जब आपके जो है लंग्स और हार्ट ओपन हो जाए उसके बाद तब आगे एडवांस बैठ के प्राणायाम, उसके बाद हो सकता है हम 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद करेंगे फिर वो चीज़ें, ठीक है, चलिए। थैंक यू सर, थैंक यू।